तो कॉमेडी बनती कैसे है? चलिए एक स्क्रिप्ट को तोड़कर समझते हैं कि कैसे एक सपनों की ट्रिप मजेदार आपदा बन गई। कहानी का आइडिया ही कमाल का है। सपनों और असलियत के बीच एक जबरदस्त टक्कर। कॉमेडी की पूरी जानना इन दो बिल्कुल ऑपोजिट किरदारों में है। एक है प्लानर राहुल और दूसरा है उसका दोस्त विकी। राहुल के डायलॉग से पता चलता है कि उम्मीदें कितनी हाई हैं। वो दिल्ली स्टेशन पर ही गोवा फील कर रहा है। और विक्की फौरन उसे जमीन पर ले आता है, जिससे पहला मजेदार टकराव पैदा होता है। राहुल का प्लान एकदम क्लियर है, एक परफेक्ट बीच वेकेशन जो 4 साल की मेहनत का नतीजा है। और यहीं कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। ट्रेन का नाम गोवा की पार्टी वाली वाइब से बिल्कुल मैच नहीं करता। और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में राहुल इस जरूरी क्लू का मतलब भी मजेदार तरीके से गलत निकाल लेता है। लेकिन असल में ये नाम तो किसी और ही सफर का इशारा है। यही तो मजा है, हमें पता है, किरदार को नहीं। अब टेंशन बढ़ती है जब विक्की, जो हमेशा शक करता है, उससे सबूत मांगता है। कमाल की बात यह है कि स्क्रिप्ट पंचलाइन को धीरे धीरे एक एक अक्षर करके सामने लाती है। बस इस एक शब्द में उस बेचारे प्लानर का सारा कॉन्फिडेंस खत्म। और ये स्लाइड तो पूरे जोक को एक बार में दिखा देती है। गोवा का सपना और गया की हकीकत। और यहीं 3,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल टिकटें हैं जो उन्हें इस मुसीबत में फंसा देती हैं। इसके बाद जो होता है ना, वो एक बलबात छुट्टी के लिए दुख मनाने जैसा है। एक एक करके सारे स्टेज आते हैं। तो कहानी का पॉइंट है उनकी दोस्ती। विक्की इस प्रॉब्लम का एक फनी, बेमन से ही सही हल निकाल लेता है। और राहुल के इन्फ्लुएंसर बनने के सपने पर ये आखिरी मजाक कहानी को एक मस्त एंडिंग देता है। तो आखिर में ये स्क्रिप्ट एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या एक दोस्त के साथ एक खराब ट्रिप किसी भी ट्रिप से बेहतर है?